राधे राधे दोस्तों। जैसा कि मैंने वो वीडियो बंद कर दी क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, फिर मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ। तो जिसमें तृतीय अध्याय में भगवान के अवतार का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं सृष्टि के आदि में भगवान लोगों की निर्माण की इच्छा होते उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण कर लिया। भगवान ने उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब भगवान ने फिर सोते हुए उन्होंने निद्रा का जब विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल में से प्रजापति अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप से अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई। वह भगवान विशुद्ध सत्यमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग के दिव्य दृष्टि भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, हजारे जांघें, हजारे भुजाएं, हजारों मुख के कारण विलक्षण है। उसमें सहस्त्र सिर, हजारों कान, हजारों आँख, हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषण से उल्लासित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, वो अनेक अवतारों का 6 कोश है। इसी में सारे अवतार प्रकट होते हैं। इनके छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु को पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार यह इस संसार में कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान रसातल गई हुई पृथ्वी को निकालने के लिए सूकर रूप ग्रहण किया। भगवान ने ऋषियों को सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण करा और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किसी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्ति मिलती, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन में इंद्रियों और सर्वथा संयम से बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वह सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र और जो समय के फेर से लुप्त हो गया आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया वर मांगने पर 6ठे अवतार में वह अत्रि के संतान दत्तात्रेय हुए। अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुन मनवंतर की रक्षा करी। राजा नाभि की पत्नी के मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान का 8वां अवतार हुआ। इस रूप में उन्होंने परमहंसों को वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया गया है। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए और सौनक ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मन की रक्षा की। जिस समय देवता दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतर के रूप में अमृत लेकर समुद्र में प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों से मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास ही इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते थे त्रिलोकी का राज, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी
16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी पर 21वीं बार छत्री शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देखकर अपने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंशी में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में अपना बुद्धावतार होगा। इससे वह बहुत पीछे, जब कलयुग का अंत समीप होगा तब राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनक आदि ऋषियों के द्वारा आगाध सरोवर हजारों छोटे छोटे नाले निकलते, वैसे ही सत्व निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुए। ऋषि मुनि देवता प्रजाति मुनिपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जो लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान दिव्य जन्मों से यह कथा अत्यंत गोपनीय है, रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुख से छूट जाता है। प्राकृतिक स्वरूप जिनमें भगवान जो यह स्थूल जगताकार रूप है उनकी माया से महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं, दूसर धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और दूसर पेन वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबसे साक्षी आत्मा को स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करके इस भगवान के सूक्ष्म अव्यक्त रूप हैं जो स्थूल आकार आदि अनेक गुणों से भगवान के सब रूप हर जितना भी अवतार लिए उन्होंने किसी न किसी कारण से अवतार लिए हैं। वही सूक्ष्म शरीर तथा आत्मा का आरोप प्रवेश होने पर वही जीव कहलाता है और उपर्युक्त सूक्ष्म स्थूल शरीर अविद्या की ही आत्मा आरोपी है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप साक्षात्कार होता तत्वज्ञानी लोग की जिस समय बुद्धि परमेश्वर की माया से निवृत्त हो जाती उस समय परमानंद प्राप्त हो जाता है, अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है उनके हृदय में भगवान की आकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है, वे लीला से इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त होने के कारण प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रियों और मन में नियंता के रूप में विषयों में ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनके अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं और विषय के रूप में उन्होंने विलुप्त कर, जैसे अनजान मनुष्य जादूगर और नट के संकल्प से वचनों से हुई करामात को समझ नहीं पाता है, वैसे ही संकल्प और वेद वाणी द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए नाना नाम के स्वरूपों तथा उनकी लीलाओं को बुद्धि जीव बहुत ही तर्क युक्तियों द्वारा नहीं समझ पाता है। और चक्र प्राणी भगवान शक्ति और पराक्रम अनन्य है, उनकी कोई था नहीं पा सकता वे सारे जगत के निर्माता होने पर सर्वथा परे हैं। उन्होंने स्वरूप को अथवा लीला में रहकर वही स्थान जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरणों में दिव्य गंध सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है,
सौनकादि ऋषियों ने आप लोगों से बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य है जो इस जीवन में विघ्न बाधाओं से भरे संसार के समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सत्वात्मक आत्मभाव व अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर वे जन्म मरण के संसार के भय चक्र से में नहीं पड़ना। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस स्वलंघनीय कल्याणकारी महान पुरुषों के पुराणों के द्वारा लोगों के परम कल्याण के लिए अपनी आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया है। इसमें सारे वेद इतिहास सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह सुनाया है। उस समय परम महर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन पे व्रत को लेकर गंगा घाट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म और ज्ञान याद के साथ परमधाम को पधार गए, तब कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य के समान प्रकट हुआ। सौनकादिक ऋषियों ने जब महान तेजस्वी सुखदेव जी महाराज के इस पुराण की कथा कह रहे थे तब मैं भी वहाँ बैठा था। तब मैं उनकी कृपापूर्ण अनुमति से ही इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन मेरी बुद्धि है, जिस प्रकार इसको ग्रहण किया जा सकता है, उसी के अनुसार मैंने आप लोगों को सुनाया है। राधे राधे, जय श्री राधे।